नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर नए वीडियो के साथ और आजकल हम चर्चा कर रहे हैं आपकी रेफ्रिजरेशन साइकिल्स की। आज मैं बात करूंगा एक नई साइकिल जिसको बोलते हैं आप वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। तो उसमें जाने से पहले एक बात करनी चाहेंगे, आपने अगर हीट की हम बात करते हैं या हम वर्क की बात करते हैं तो हम एनर्जी को लो ग्रेड और हाई ग्रेड एनर्जी के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आप मैं बात करूंगा लो ग्रेड एनर्जी। तो लो ग्रेड एनर्जी अगर बात करें, लो ग्रेड एनर्जी, तो लो ग्रेड एनर्जी कौन सी होती है अगर हम बात कर रहे हैं या हम बताएं आपको, तो ये होती है आपकी हीट। और अगर मैं बात करना चाहूं हाई ग्रेड एनर्जी की, तो हाई ग्रेड एनर्जी होती है आपकी वर्क। तो दो तरह की एनर्जी हम जो है साइकिल्स में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स में यूज करते हैं। अगर हम कंपेयर करें वेपर कंप्रेशन के साथ, तो इसमें आपके तीन कंपोनेंट लगभग सेम होंगे, लेकिन जो चौथा कंपोनेंट था कंप्रेसर, उसको इस बार हटा दिया गया है, क्योंकि इस बार हम वर्क नहीं देंगे, इस बार हम हीट देंगे, या हम जो इनपुट देंगे वो आपकी लो ग्रेड एनर्जी होगी, दैट इज द हीट। तो आप अगर हम बात करना चाहें इसके लेआउट की, तो लेआउट में कंडेंसर आपका कॉमन होगा। जैसा पहले हमने कंडेंसर यूज किया था, इस बार भी हम कंडेंसर यूज करेंगे। अगर हम बात करना चाहें एक रिसीवर ले सकते हैं, रिसीवर, और साथ में एक एक्सपेंशन बॉल। ये आपका कंडेंसर हो गया, जो पहली साइकिल्स में भी था वीसीआर में। ये आपका रिसीवर हो गया, ये आपका एक्सपेंशन डिवाइस या एक्सपेंशन बॉल, और यहां पर आ गया आपका इवोपोरेटर। साथ में अगर हम बात करते हैं तो इस बार कंप्रेसर नहीं होगा, इस बार उसको हटा के हम यूज करेंगे तीन कंपोनेंट। तो सबसे पहले यहां पर एक जनरेटर होगा, हीट जनरेटर, और यहां से आपका सॉल्यूशन जाएगा, और यहां पे एक पंप भी आपको लगाना पड़ेगा। पंप भी यूज कर सकते हो आप। तो पंप और साथ में वापस आने के लिए एक वॉल लगाएंगे यहां पर, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल, और कनेक्ट करेंगे आपके एब्जॉर्बर से। तो यहां पर एक एब्जॉर्बर यूज करेंगे हम। एब्जॉर्बर, ये हो गया पंप, ये हो गया आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल, और इसका और यहां से इसका एरो होगा इस तरह से। अब आप देखेंगे अगर हम वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन से नए आप जो है कंपोनेंट देखेंगे। तो आप बताना चाहूंगा कि ये जो चीज है आपकी, यानी कि इतने जो कंपोनेंट हैं, कहने का मतलब ये है कि पंप, एब्जॉर्बर और जनरेटर। जनरेटर को आप हीट प्रोवाइड कराते हैं, यहां पे आपको हीट देनी पड़ेगी, और
इसको आपने रिप्लेस कर दिया है कंप्रेसर के साथ, यानी कि इस बार आपको कहीं भी कंप्रेसर नजर नहीं आ रहा इस साइकिल में। इस साइकिल में आपको पंप नजर आएगा, आपको एब्जॉर्बर नजर आएगा, आपको जनरेटर नजर आएगा, लेकिन कहीं भी कंप्रेसर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आपने इस बार जो इनपुट दिया है वो आपने हीट दिया है या लो एनर्जी आपको देनी होगी। अब देनी क्या होगी, जैसे अगर हम बात करें इसमें रेफ्रिजरेंट की बात करते हैं तो इसमें रेफ्रिजरेंट दो तरह के होंगे आपके। पहला होगा आपका अमोनिया जो मेन रेफ्रिजरेंट है इसका, और दूसरा रेफ्रिजरेंट होगा आपका H2O या वाटर। तो ये जो साइकिल है इसमें H2O का रोल होगा, बट ये जो साइकिल्स यहां से आप यूज कर रहे हो इसमें अमोनिया का रोल होगा। तो दो तरह के रेफ्रिजरेंट हैं, इसमें जो मेन रेफ्रिजरेंट है वो अमोनिया है। अब मैं अगर साइकिल स्टार्ट करूं तो मैं बात करता हूं इवोपरेटर से। तो इवोपरेटर में देखेंगे, इवोपरेटर से जो आप पास करेंगे तो आपको लो प्रेशर वेपर्स मिलेंगी और वो अमोनिया होंगी आपकी। यानी कि आपने देखेंगे कि इवोपरेटर में आपका जो है, इवोपरेटर के अंदर आपका हीट, यानी कि आप कह सकते हैं हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि आप रेफ्रिजरेंट की हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो। जो रेफ्रिजरेंट आपका वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और यहां पर जो कूलिंग इफेक्ट है वो आपको मिल जाएगा। अब यहां से आप देखेंगे, यहां से लो प्रेशर वेपर्स यानी कि अमोनिया आपकी जाएगी और यहां पे वाटर फिल होगा। यहां पर कूलिंग आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी और यहां का जो वाटर की एफिनिटी होती है, यानी कि उसकी जो एक तरह से ग्रहण करने की जो शक्ति होती है अमोनिया वेपर्स को, वो ज़्यादा होती है बाकी जितने भी आपके सब्सटेंस हैं। तो वाटर, यहां पर वाटर फिल होगा और इस वाटर के अंदर आपकी अमोनिया वेपर जाएंगी। तो ये सॉल्यूशन बन गया, एक मिक्सचर हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया जिसमें H2O और अमोनिया मिक्स हुई, और इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्बर। यहां पे कूलिंग इफेक्ट आपको देना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, एक पंप की हेल्प से इस सॉल्यूशन को, जिसको हम जो है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यानी कि अमोनिया प्लस वाटर को आप भेजेंगे इस जनरेटर के अंदर, जहां पर हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि आप इनपुट देंगे हीट की फॉर्म में। और यहां पे क्या होगा कि इस जनरेटर के अंदर आपका जो अमोनिया है वो एक तरह से हाई प्रेशर अमोनिया या वेपर्स की फॉर्म में चली जाएगी आगे। यहां पे सिर्फ अमोनिया होगी आपकी, और जो आपका बचा हुआ इस हिस्सा, यानी कि उसमें वाटर भी होगा और कुछ अमोनिया का पार्ट्स होगा, यानी कि वो एक तरह से सॉल्यूशन हो गया आपका लीन सॉल्यूशन या वीक सॉल्यूशन कह सकते हो उसको, वीक सॉल्यूशन। वो वीक सॉल्यूशन वापस रिड्यूसिंग वाल्व से आपका वापस चला आएगा एब्जॉर्बर में। अब हम बात करते हैं ये साइकिल आपकी जो है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन और वीक सॉल्यूशन, जिसमें अमोनिया और वाटर दोनों होंगे, और यहां से अब अमोनिया सेपरेट हुई क्योंकि यहां पे आपने हीट प्रोवाइड की है, और उसकी वजह से आपकी हाई प्रेशर वेपर्स चली गई कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर में आप जानते ही हैं कि कंडेंसर में क्या करते हो, कंडेंसर के अंदर आपका हीट रिजेक्शन होती है और आपका अमोनिया, यानी कि जो आपकी जो वेपर्स अमोनिया थी, अमोनिया वेपर्स थी, वो कन्वर्ट हो गई लिक्विड अमोनिया में। तो यहां पे लिक्विड अमोनिया आपको मिला, लेकिन उसका टेम्परेचर अभी भी कम नहीं है, उतना कम नहीं जितना आपको रिक्वायरमेंट है। तो आप इसको रिसीवर के माध्यम से भेजेंगे एक्सपेंशन वाल्व में, और यहां पर एक्सपेंशन होगा, आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन होने के साथ साथ आप यहां से इसको लो टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देंगे। लो टेम्परेचर लिक्विड आपको मिल जाएगा अमोनिया का, अमोनिया लिक्विड, और यहां से गया फिर ये इवोपरेटर में। तो आप देखेंगे कि ये जो साइकिल है, इस साइकिल में कंप्रेशन नहीं है, और ये कभी भी छोटे सिस्टम में आप यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वीसीआर के कंपैरिजन में इसकी सीओपी लेस होती है, कम होती है। तो हमेशा हम इसका यूज वहां पर करेंगे जहां पर आपको हीट इजीली मिल रही है, अवेलेबल है, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में, वहां पर हीट काफी रहती है, तो उस हीट का आप यूज कर सकते हो कूलिंग इफेक्ट के लिए। तो ये साइकिल आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। अगली साइकिल में मैं वीसीआर और वेपर एब्जॉर्प्शन के कंपैरिजन की बात करूंगा, तो ये वीडियो आपको शायद समझ में आएगा, इसके माध्यम से आप वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल समझ पाएंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।